शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयरों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुंह जबानी ही सौदे किया करते थे। लेकिन अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज स्थिति ये है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते। शेयर बाजार डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर काम करता है। निवेशक शेयर खरीदते या बेचते हैं और उनकी कीमतें बाजार की स्थिति और कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर बदलती रहती हैं। निवेश करने के लिए डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता खोलना होता है। इसके बाद आप किसी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म या स्टॉक ब्रोकर की मदद से शेयर खरीद सकते हैं। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को बेचना होता है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ये शेयर बेच दिया जाता है, या अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो बेचने वालों में से जो सबसे कम कीमत पे तैयार होता है उससे शेयर खरीद लिया जाता है। शेयर मंडी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस तरह की बोलियां लगाने के लिए जरूरी सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। सोचिए, एक दिन में करोड़ों शेयरों का आदान प्रदान होता है। कितना मुश्किल हो जाए अगर सभी कारोबारियों को चिल्ला चिल्ला के ही खरीदे और बेचने वालों को ढूंढना हो। अगर ऐसा हो तो शेयर खरीदना और बेचना असंभव हो जाएगा। शेयर मंडियां इस काम को सरल और सही ढंग से करने का मूलभूत ढांचा प्रदान करती हैं। कई प्रकार के नियम, कंप्यूटर की मदद, शेयर ब्रोकर, इंटरनेट के माध्यम से ये मूलभूत ढांचा दिया जाता है। असल में शेयर बाजार एक बहुत ही सुविधाजनक सब्जी मंडी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सीधे खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। पिछले कुछ सालों से कंप्यूटरों और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे शेयर्स को ऑनलाइन खरीद और बेच सकता है। सूचना क्रांति का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। जो काम पहले कुछ पैसे वाले लोग ही कर सकते थे, अब वो सब एक आम आदमी भी कर सकता है। शेयर बाजार को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती हैं और अपने शेयर जारी करती हैं। कंपनियां आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने शेयर पहली बार शेयर बाजार में इशू करती हैं और बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास करती हैं। सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट भी कहते हैं। ये एक रेगुलर मार्केट है जहां पर कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पर होती है। निवेशक शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को पूरा करते हैं। आजकल सभी शेयर्स डीमटीरियलाइज्ड होते हैं। शेयरों के अलावा निवेशक भारतीय म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। आम ग्राहक को किसी डीमैट सर्विस देने वाले बैंक में अपना खाता खोलना पड़ता है। आजकल कई बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि डीमैट सर्विस देते हैं। इस तरह के खाते की सालाना फीस 500 से 800 रुपए तक होती है। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जिस तरह से किसी देश, गांव या शहर के विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे ज़रूरी होते हैं, वैसे ही देश के उद्योगों धंधों के विकास के लिए शेयर बाजार ज़रूरी हैं। उद्योग धंधों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ये उन्हें शेयर बाजार से मिलता है। शेयर बाजार के माध्यम से हर आम आदमी बड़े से बड़े उद्योग में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े उद्योगों में होने वाले मुनाफे में बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। मान लीजिए, अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस या इन्फोसिस भारी मुनाफा कमाने वाली है, तो वो इस कंपनियों के शेयर खरीद के इस मुनाफे में भागीदार बन सकता है। और ऐसा करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो शेयर बाजार प्रदान करता है। एक अच्छा शेयर बाजार इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी निवेशक को बराबर का मौका मिले। संक्षेप में, शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियां अपने शेयर यानी आंशिक स्वामित्व बेचकर पैसा यानी पूंजी जुटाती हैं और निवेशक उन शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। शेयर बाजार के प्रकार: पहला, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चौथा, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। पांचवा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। छठा, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और सातवां, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज।